नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय जय। स्वाध्याय में श्री आत्मबोध शतक गाथा 65 एक एक लाइन झेलवानी छे। पर का करता मान भले तू पर करता ना बन सकता पर का करता मान भले पर करता ना बन सकता पर को सुखी दुखी करने में भाव मात्र ही कर सकता पर को सुखी दुखी करने में भाव मात्र ही तेरा कार्य तुझे ही करना अन्य नहीं कर सकता है तेरा कार्य तुझे ही करना अन्य नहीं कर सकता है दृढ़ निश्चय यह करके आत्म नंत सौख्य पा सकता है दृढ़ निश्चय यह करके आत्म नंत सौख्य पा सकता पर का करता मान भले तू पर करता ना बन सकता पर को सुखी दुखी करने में भाव मात्र ही कर सकता तेरा कार्य तुझे ही करना
अन्य नहीं कर सकता है। दृढ़ निश्चय यह करके आत्म नंत सौख्य पा सकता है। दृढ़ निश्चय यह करके आत्म नंत सौख्य पा सकता है। फरीथी रिपीट। एक ने एक वाक्य છે સમયસાર। पर का करता मान भले तू पर करता न बन सकता। हम पर का करता भले अपने आप को माने कि मैंने ये किया, मैंने घर बनाया, मैंने बच्चों को कहता है आपको पैदा किया, बड़ा किया, शादी की, पढ़ाया, ये सब किसने किया? मैंने किया। तो तू भले ऐसा मान, पर तू कर सकता नहीं है निश्चय से, परमार्थ से कर सकता नहीं है। क्या कर सकता है? पर का करता ना बन सकता। पर का करता मान भले तू माने, पर वो कुत्ता ऐसा मानता है। वो गाड़ी के नीचे कुत्ता बैठा हुआ है और गाड़ी चलती है, उसको यूं लगता है कि ये मैं गाड़ी चला रहा हूं। हूं करूं ए जय ज्ञानता, शकटनो भार जेम श्वान ताणे। सृष्टि मंडाल छे सर्व एनी मेळे, जोगी जोगीश्वरा कोईक जाणे। नरसिंह मेहता ने वितराग विज्ञान આવું કોઈ નહીં કહી શકીએ। બધા સૃષ્ટિ કર્તાવાદને માને છે કે કોઈ ભગવાન છે ને આ બધા સૃષ્ટિ ચલાવે છે, પણ નરસિંહ મહેતા કહે છે સૃષ્ટિ મંડાળ છે સર્વ એની મેળે। ये सृष्टि है वो सब अपने अनादि निधन है, अपने आप ही चल रहा है, कोई चलाने वाला, कोई जोगी जोगेश्वरा। जिसको वास्तव में तत्व ज्ञान आत्मज्ञान हुआ है उसको इस चीज का पता चल जाता है कि कोई सुपर पावर नहीं है, कोई किसी को चलाने वाला नहीं है, ये द्रव्य स्वयं ही चलता है, अपने आप ही अपना परिणमन प्रत्येक द्रव्य करता है, उसमें कोई किसी को करवाता नहीं है, मात्र निमित्त होता है। कोई बल जबरन किसी को कुछ करवा सकता। ये नरसिंह मेहता को ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ। धीमे धीमे जब आत्मा निर्मल होता जाता है भक्ति से, सेवा से, तत्व ज्ञान से, तो अंतरंग वस्तु स्वरूप अपने आप आत्मा को पता चलता जाता है। अब उनको इसके ऊपर कितना दृढ़ विश्वास था ये तो नहीं कह सकते, पर उन्होंने ऐसा लिखा है इसलिए अपन मान सकते हैं। पर का करता मान भले तू पर करता न बन सकता। पर को सुखी दुखी करने में भाव मात्र ही कर सकता। पर को सुखी करने के और पर को दुखी करने में हम कितना कर सकते हैं? मात्र भाव कर सकते हैं परमार्थ से। फिर निमित्त की अपेक्षा से कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं? निमित्त की अपेक्षा से हम कर नहीं सकते हैं, निमित्त की अपेक्षा से होता है। इन दोनों में बड़ा अंतर है। कोई ऐसा मानता है हमें व्यवहारती तो करी शकीए ने, कोई ऐसा कहता है। आप कहते हो कि मैं इसका पिता नहीं, मैं मेरे बालक का पिता नहीं, तो परमार्थ से नहीं हूं, वास्तव में नहीं हूं, क्योंकि कोई सब आत्माएं स्वतंत्र है, कौन किसका पिता ने कौन किसका पुत्र होता है। तो वे व्यवहार से तो होंगे, ऐसा पूछता है कि आप भले परमार्थ से ऐसा मत को, पर व्यवहार से तो मैं इसका पिता हूं ना, तो तू व्यवहार से भी पिता नहीं। व्यवहार से पिता कहा जाता है नहीं। है का मतलब ऐसा है कि आप निश्चय से नहीं तो व्यवहार से तो हूं, ऐसा नहीं है। नहीं है का मतलब नहीं है, तू व्यवहार से भी नहीं है, निश्चय से भी नहीं है, व्यवहार से है। इसका अर्थ ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है,
किनके द्वारा माना जाता है? जो बहिर्दृष्टि लोग हैं उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। वास्तविकता ऐसी नहीं। इसका नाम है व्यवहार और निश्चय का समन्वय। लोग व्यवहार और निश्चय का समन्वय ऐसा करते हैं। निश्चय का मतलब तो परमार्थ से ऐसा नहीं हूं पर व्यवहार से ऐसा हूं, ऐसा करते हैं। कोई इसकी जो पूछे कि आत्मा रूपी है कि अरूपी, बताओ। आपको पूछा आप रूपी हैं कि अरूपी, तो सामने वाला ऐसा जवाब देता है, अरे यार ये तो सब नए जानने वाले लोग हैं, अनेकांश से उत्तर देते हैं अपन। तो अनेकांश से उत्तर देता है, मैं निश्चय से अरूपी हूं और व्यवहार से रूपी हूं। गड़बड़ घोटाला कर दिया उसने, सारा घोटाला कर दिया कि निश्चय से तो मैं अरूपी हूं और व्यवहार से रूपी हूं। तो व्यवहार से भी कहां से हो जाता है रूपी? व्यवहार से रूपी कहा जाता है नहीं। आप व्यवहार से रूपी हो ऐसा मानते हो, इसका मतलब आप अपने इस पर्याय को रूपी मानते हो, और वो मिथ्यात्व का लक्षण है। पर्याय से कहां से रूपी हो गया? जो द्रव्य जिस शक्ति वाला होता है, जिस गुण वाला होता है, वो उसी गुण रूप परिणमन करता है, अन्य गुण रूप परिणमन नहीं करता है। रूपी हमेशा रूपी रूप परिणमन करेगा, अरूपी हमेशा अरूपी रूप परिणमन करता है। बात समझ में आई? अपना आत्मा अरूपी है, अपन सदा अरूपी ऐसा कहते हैं कुन स्वामी। तो हूं एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दर्शन मैं करे। तो अभी भी हम तो रूपी अरूपी हैं। हमारे अंदर कोई स्पर्श रस गंध वर्ण हमारे अंदर नहीं है। जो रूपित्व है वो पुद्गल का अंश है, हमारा अंश नहीं है। इसलिए वर्तमान में भी कोई अपने आप को अरूपी रूपी मानता है तो वो ठीक दृष्टि नहीं है, मिथ्यात्व आ जाएगा मानने में। तो क्योंकि जो रूपित्व है वो स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो रूपित्व कहलाता है। और स्पर्श रस गंध वर्ण को आप अपना मानो कि मैं हूं ऐसा मानो, तो ये सम्यक्त्व के मिथ्यात्व बता। तो इसका मतलब आपने द्रव्य कर्मों को अपना माना, नौ कर्मों को अपना माना, सबको अपना माना। तो ये कहे जाते हैं, ये फिर से समझ, ये भाषा ऐसी, ये कहे जाते हैं, होते नहीं। कहा जाना अलग वस्तु है और होना अलग वस्तु। होने में आपका परमार्थ आ गया, निश्चय आ गया। अगर हूं ऐसा कहो तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि वास्तविकता ऐसी है, और कहा जाना ऐसा कहो तो वास्तविकता ऐसी नहीं। ऐसा स्पष्ट समझना चाहिए। ऐसे व्यवहार और निश्चय का समन्वय ऐसा करना पड़ता है। कोई अपना नाम पूछे अपने को, तो हमको अपना नाम तो बताना कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो बताएंगे। कोई भी हो तो अपना नाम बताएंगे, क्योंकि उसने व्यवहार दृष्टि से ही पूछा है, आपको परमार्थ दृष्टि से नहीं पूछा है। तो अपना नाम तो बताना, पर नाम बताते समय इतनी जागृति जरूर रखना कि ये मैं नाम और रूप से रहित चैतन्य आत्मा हूं। ये तो काम चलाने के लिए लोग मुझे इस नाम से बुलाते हैं मेरा कोई ऐसा नाम है नहीं। ये जागृति है। ऐसे समन्वय व्यवहार से जो करना पड़ता है वो व्यवहार से करना, पर निश्चय हमेशा लक्ष्य में रखना। और हम निश्चय है वही हम है, समझ में आई वस्तु? हम व्यवहार है वो हम नहीं है, जो निश्चय है वास्तविक है वो हम है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि हम व्यवहार से अलग हैं और निश्चय से अलग हैं, ऐसा नहीं। हम तो जो हैं सो है, ऐसा ही है। हाँ, काशीबेन, कृपाणुदेव काशीबेन, उनकी लड़की थी छोटी, उनको पूछा तेरा नाम क्या है, तो बोले काशी। तो बोले ना तू आत्मा छे, तो ना हूँ काशी छू। लोग ना तू आत्मा छे, तो ना हूँ काशी छू। तो વધારે કર્યું ને પપ્પાએ તો રડવા લાગી કે તમે હું કાશી છું ને તમે મને આત્મા કહો છો। આત્મા એટલે લોકોને કંઈક ભૂત પ્રેત લાગે છે, ભૂત પ્રેતને જ આત્મા જાણે છે। સામાન્ય લોકો તો એમ જ જાણે ને ભૂત પ્રેત એટલે આત્મા। પેલો ટીવીમાં બતાવે છે ને સિરિયલોમાં, આત્મા આવી પેલી
પેલી સ્ત્રીની આત્મા સફેદ સફેદ સાડી પહેરીને આવે છે, અથવા કંઈક ભૂત બંત્રી બનીને આવે, એવા તો એને આત્મા જાણે છે. હા, એમાં તો કઈ વાંધો નથી. પર્યાય પ્રતિક્ષણ, પણ અહીંયા રૂપીની વાત ચાલતી હતી. દેહ છે તો એ તો પૂતગલની પર્યાય છે. આપણી પર્યાય છે અત્યારે मनुष्य આપણે છીએ, ठीक है, हम अभी मनुष्य हैं, तो हमारे मनुष्य की पर्याय का मतलब अवस्था, तो हम मनुष्य अवस्था में हैं. तो हम मनुष्य अवस्था का मतलब ये शरीर है वो मनुष्य नहीं है. हमारे अंदर जो मनुष्य के योग्य जो उदय चल रहे हैं, कर्म का उदय, मनुष्य नाम कर्म के उदय से, ये गति नाम कर्म है, उस मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से हमारे जो परिणाम चल रहे हैं अंदर, जो भी सरलता के परिणाम, लोभ के परिणाम, काम क्रोध, जितने मनुष्य गति के योग्य जितने भी परिणाम चलेंगे वो अपनी मनुष्य पर्याय है. ये शरीर है वो मनुष्य पर्याय, ये पुद्गल की विभा व्यंजन पर्याय है, असमान जातीय, और वो हमारी पर्याय है. ऐसा स्पष्ट रूप से, नहीं तो कभी यूं कहे मैं संसार में तो मैं शरीर रूप हूं, ऐसा नहीं है. तू संसार में भी शरीर रूप नहीं है. ये जो पर्याय है शरीर की वो पुद्गल ही है, और हम तो उस पुद्गल में रह करके जो हमारे मनुष्यपने के भाव होते हैं, अब मनुष्यपने के योग्य जो जो क्रियाएं होगी, जैसे मनुष्य है वो समाज में रहता है, मनुष्य खाता है, नींद लेता है, अन्य भोगोपभोग करता है, जितने देव के योग्य जो जो भी भाव होते हैं वो देव पर्याय, नारकी के योग्य जो जो भाव होते हैं वो नरक पर्याय, और तिर्यंच के योग्य जो जो भाव होते हैं वो सब तिर्यंच पर्याय है. तो यहां भाव को पर्याय कहा है. परिणाम गौमट सार में ऐसी व्याख्या है. परिणाम गति नाम मनुष्य गति, गति नाम कर्म के उदय से होने वाले परिणाम विशेषों को यहां गति कहा है. मनुष्य गति, तिर्यंच गति इत्यादि, न कि इस शरीर को कार्य. गति नाम कर्म एक तो पुद्गल है. हाँ, गति नाम कर्म है वो तो नाम कर्म का विभाग है. उस नाम कर्म के निमित्त से हमारे आत्मा में जो परिणाम होते हैं वो हमारी पर्याय है. बात समझ में आ रही है? उस नाम कर्म के उदय के निमित्त से हमारे आत्मा में जो जो परिणाम होते हैं उन परिणामों का नाम हमारी मनुष्य पर्याय है. समझ में आ गई? हम जो जो भाव करते हैं अभी मनुष्य योनि में रह करके, वो सब हमारी पर्याय है. ऐसा समझना. ये हमारी पर्याय, शरीर हमारी पर्याय नहीं, ये तो पुद्गल की पर्याय है. ऐसा नहीं मानना कि ये शरीर हमारी पर्याय है, नहीं तो ये तो जड़, आपने इस जड़ को अपना मान लिया. तो अशुद्ध पर्याय है हमारी. ये जो चारों पर्याय हैं, देव गति, मनुष्य गति, ये सब हमारी विभाव पर्याय कहलाती हैं. तो विभाव व्यंजन पर्याय ऐसा उसको कहते हैं. तो वो विभाव व्यंजन पर्याय ये नहीं. विभाव व्यंजन पर्याय इसके अंदर जो आत्मा है मनुष्य रूप में, वो आत्मा, उसका नाम मनुष्य विभाव व्यंजन पर्याय, देव विभाव व्यंजन पर्याय, ऐसा सब. जी पर्याय, हाँ हाँ, वो तो अभी सूक्ष्म बात ही चल रही है, इसलिए कि कर्तापना हमारे किस किस में हो जाता है, तो वो ऐसे हो जाता है. सूक्ष्म वस्तु तत्व नहीं समझे तो इस विभाव व्यंजन पर्याय में शरीर में अपनापना हो जाएगा कि अभी तो मैं व्यवहार से शरीर हुई, तो तू व्यवहार से भी कभी शरीर हो सकता नहीं है. कहा जाता है, ये कहा जाता है, इसको समझ. जी हाँ, आकार तो लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. हाँ, देखो क्या होता है कि हम, आत्मा इस शरीर में आया, ठीक है, और शरीर के साथ एक मेक है.
पर शरीर के साथ एक मेक है तो भी वो अरूपी है, और जितना ये शरीर का आकार है वैसा ही आत्मा का आकार है। तो आत्मा उस शरीर के आकार रूप हो जाता है, परंतु आत्मा पुद्गल रूप नहीं हो जाता। आत्मा तो हमेशा अपने भाव रूप रहता है। तो आत्मा में तो हमारी पर्याय कौन सी है? क्रोध, मान, माया, लोभ, अच्छे बुरे जो भाव करते हैं ना निरंतर, वो हमारी पर्याय है। और उसमें निमित्त द्रव्य कर्म का उदय है, और ये 9 कर्म भी उसमें कभी निमित्त पड़ जाते। ये द्रव्य कर्म 9 कर्म है, वो हम नहीं है। भाव कर्म है वो हम हैं, वो हमारी पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है। और निश्चय से तो, शुद्ध निश्चय से तो उसके अंदर बसने वाला ज्ञान स्वभाव है वो मैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम केवल भाव कर सकते हैं, बस। वो जो भाव करने वाला व्यक्ति है वो मैं हूं, अन्य वस्तु वो मैं नहीं। तो पर को सुखी दुखी करने में भाव मात्र ही कर सकता। हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि मैं इस संसार के सभी लोग सुखी हों, ऐसा तो हम भावना कर सकते हैं। पर क्या हम सबको सुखी कर सकते हैं? कल ऐसा कोई प्रश्न पूछ रहे थे कि आटલું બધો આ કોરોનાનો પ્રકોપ ચાલે છે તો ઘણા બધા આટલી પ્રાર્થનાઓ કરે છે, બધા કરે છે ને, સાધુ સંતો પ્રાર્થના કરે છે, કેટલા તો નવકાર મંત્ર ગણે છે ને, કેટલા અનુષ્ઠાનો કરે છે ને, કેટલા યજ્ઞ કરે છે ને, કેટલું બધું આખા વિશ્વમાં ચાલે છે પ્રેયર, તો આ બીમારી જતી કેમ નથી? प्रश्न होना चाहिए ना ऐसा कि कितना सारा करते हैं, ये बीमारी जाती क्यों नहीं है? तो भाई जिसके उदय है, उस निकाचित उदय है, उसको ये होके रहेगी, किसी की प्रार्थनाओं से नहीं जाएगी। कोई वस्तु किसी की प्रार्थनाओं से जाती है ना आती है, ऐसा नहीं है। उसका एक बार उदय आ गया है तो जिन जिन को भी उस उदय में भागी होना है वो भागी होकर के रहेंगे। इंद्र, जिनेंद्र, नरेंद्र, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप 24 घंटे नमस्कार मंत्र का जाप करते रहो ने, कुछ नहीं कर सकता। ये वस्तु स्वरूप है। हाँ, ये अनुष्ठान वगैरह इसलिए करते हैं अब। हाँ, अब ये वस्तु समझना, तो फिर ये क्यों कराते हैं? ये अब, हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूं, ये क्यों कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं कि व्यक्ति के अन्य विकल्प मिटे और थोड़ी अपने मन में शांति हो। किसके मन में शांति हो? अपने मन में शांति हो। और दूसरा उसका विज्ञान, कि निस्वार्थ भाव से हम किसी के बारे में, किसी के कल्याण की भावना करते हैं तो अपने को साता उपजती है, उससे अपना मन ठीक रहता है, सात्विक मन रहता है। क्योंकि ऐसी अच्छी भावना करते हैं तो आत्मा में शुभ भाव होंगे, शुभ भाव होंगे तो विशुद्धि जगती है अपने आप, तो इससे अपना अच्छा होता है। और फिर दूसरी बात, अपना अच्छा होता है और अपने पुण्य कर्म का उदय आया तो कदाचित हम जैसा चाहते हैं वैसा हो सकता है, अगर सामने वाला का भी उदय हो। एग्जाम्पल, अब देखो कि अपने परिवार में कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, अब हमारी इच्छा क्या है कि वो ठीक हो जाए, वो हमारी इच्छा है। अब हमारी इच्छा कब पूरी होगी? जब उसके योग्य हमारा उदय होगा। पुण्य बल चाहिए ना, किसी भी प्रकार की हमारी इच्छा अभी पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब पाप का उदय है। सामने वाला बीमार पड़ा है तो वो हमारे, ऐसा अनिष्ट संयोग आया है, वो हमारे पाप के उदय के कारण से हमारा कोई इष्ट बीमार पड़ गया, उसका भी पाप का उदय, हमारा भी पाप का उदय है, दोनों के। अब हमें उसको ठीक देखना है। अब वो हमारा इष्ट ठीक कब होगा? वो तो उसके कर्म के ऊपर अधीन है, उसको जब होना वो होगा। परंतु हम भावना करते हैं तो एक बाजू हमारा पुण्य बल बढ़ता है, हमारा पुण्य बल बढ़ता है तो हमारी इच्छा के अनुसार सामने वाला उसके परिणमन से हो जाएगा। समझ में आई बात? ये तो और गहरी बात है, इसको समझने के लिए वही तो कहा ना, ऐसा नहीं, मैंने क्या कहा, उसके परिणमन से हो जाएगा। शब्दों को बराबर समझो, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि हमारे से हो जाएगा। हमारी ऐसी इच्छा है तो हमारे साता का उदय आया। कोई कहते हैं ना, मारे तो बद्धा परिवार ने खुशहाल जोवा छे, तो कब होगा? जब आपके ऐसे उदय होगा तब होगा। परंतु आपका उदय से काम केवल नहीं चलेगा,
सामने वाला का भी उस समय ऐसा ही उदय होगा कि सब स्वस्थ रहें। आपको ऐसा तब मिलता है जब आपके इस प्रकार का साता का उदय होता है, तो सामने वाले भी साता वाले लोग आपको मिल जाते हैं। और असाता होती है वो साता रूप में सामने वाले की जब बदल जाती है, तब आपके भी पुण्य कर्म का उदय समझो, उनके भी साता का उदय समझो। ऐसा काम बन जाता है। तो जब कभी ऐसा काम योगानुयोग बन जाता है, तो ये व्यक्ति ऐसा समझता है कि मेरी प्रार्थना से ये ठीक हो गया। ये भ्रम है, ये बिल्कुल भ्रम है। सामने वाले का उदय ऐसा आया और आपके भी पुण्य का उदय उसको साता रूप देखने का आया, और इस कारण से दोनों योगानुयोग बन गया काम। अब योगानुयोग बन गया काम तो ये उसको करता मानता है कि आमे તમારા માટે આટલી બધી પ્રાર્થનાઓ કરીને એટલે તમે સ્વસ્થ થઈ ગયા। वो तो हो गई। ऐसा नहीं है। तो आपको तो अपने लिए प्रार्थना करनी है। आप टेंशन में नहीं रहो। ये सब अपनी टेंशन दूर करने के लिए। सामने वाले का तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस वस्तु को अच्छी तरह से घोल घोल के पी लेना, नहीं तो दुखी होंगे, नहीं तो कर्तापना आएगा। अपने देखो, हमने साहिब जी के लिए प्रार्थना करने में क्या कमी रखी बताओ। और किसी ने डुप्लीकेट प्रार्थनाएं नहीं की हैं, सबने अंतःकरण से प्रार्थना की। उनके कष्ट का एक अंश भी हम नहीं ले सके। तो बताओ प्रार्थना क्या काम आती है? बताओ। प्रार्थनाएं केवल हमारी शांति में काम आती है, और कहीं नहीं हमारा चित्त प्रसन्न रहता है, हमारा मन वहां लगा रहता है, तो वहां अपने काम आ जाती है। बाकी कहीं कोई प्रार्थना दूसरे के लिए काम आ जाए, ऐसा कुछ वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में करते थे, यहां करते, सब जगह करते थे, जाप ही जाप था, परंतु उसका एक अंश भी साहिब जी को नहीं लगा। ये निमित्त की अपेक्षा कथन है। प्रश्न ऐसा पूछा उन्होंने कि सत्पुरुषों योग बल जगतनो कल्याण करे छे, तो ये निमित्त की अपेक्षा कथन है। अब उसका विज्ञान भी समझना उसका, कि महापुरुषों के पास उनके योग बल से पुण्य होता है, क्योंकि उनका आत्मा इतना विशुद्ध है ना, तो उनके पास पुण्य बहुत है। तो उनके आसपास रहने वालों के पाप की उदीर्णा उसके पुण्य बल के प्रभाव से, उसके व्यक्तित्व के प्रभाव से हो जाती है। इसलिए उसके जो आश्रय में आता है ना, उसको साता उपजती है, ऑटोमेटिक उसकी उदीर्णा होती है, पाप की और पुण्य की, दोनों की। इसीलिए उसके सानिध्य में रहने वाले को कष्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं कष्ट? उसके कारण से नहीं हो रहे हैं, उसके प्रभाव में आने वाले के स्वयं ही ऐसे कर्मों का, पाप कर्मों की उदीर्णा हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो माना वो निमित्त बना। जैसे अपन भगवान के समूह शरण में जाते हैं ना, तो भगवान के समूह शरण का ऐसा निमित्त है कि किसी को शोक नहीं होता। वहां पर कितनी भी चिंताएं हैं, वो सब चिंताएं दूर हो जाती है। तो वो ऐसा निमित्त है। वहां जाते ही परिणाम अंदर के ऐसे ही हो जाते हैं कि शोक सब कुछ भूल जाता है, चिंता है। तो वो योग पुरुषों का सत्पुरुषों का सानिध्य है। उनका योग बल वो ऐसा है कि व्यक्ति को साता पहुंचने में निमित्त बनता है। तो निमित्त की अपेक्षा कथन। हाँ देखो, नरसिंह भाई ने कैसा उदाहरण दिया। परंतु देखो, महापुरुष के प्रभाव क्षेत्र में गए, परंतु वास्तव में उन्होंने कुछ नहीं किया है। आपके परिणाम फिरे हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। वस्तु स्वरूप समझो, नहीं तो महापुरुषों के पास जाके कोई क्रोध नहीं कर रहा है क्या? अरे महापुरुषों के ऊपर तो उपसर्ग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनके पास जाकर के उनका वध कर देते हैं। तो उनका औरा क्यों काम नहीं आता उस समय? बताओ। यहां औरा कुछ काम नहीं कर रहा है, यहां औरा जो पात्र है उसके निमित्त बन रहा है। जो जैसा पात्र होता है ना, उसका कोई निमित्त बन जाता है, उसकी योग्यता होती है। तो जो सात्विक प्रकृति वाला है, उसका ये सत्पुरुषों का योग बल उसके निमित्त बनेगा अच्छे भाव होने में। और दुष्ट प्रकृति वाला है, उसको तो सत्पुरुषों का नहीं, भगवान का योग बल भी उसका निमित्त नहीं बन सकता। क्यों?
क्योंकि वो उसकी योग्यता, इसलिए काम तो सब अपनी योग्यता से हो रहा है। जीव सब पदार्थों का परिणमन अपने हिसाब से हो रहा है। जो जैसा योग्य है वैसा निमित्त बाहर में हाजिर होता है। तो आरोप उसके ऊपर ऐसा आता है कि देखो इनके कारण से हमारा ऐसा हुआ, पर अंतरंग वस्तु ऐसी नहीं बन रही है। अंतरंग वस्तु प्रत्येक पदार्थ का परिणमन अपने स्वद्रव्य की योग्यता से हो रहा है। ये सब मानना पड़ेगा। क्या कहा? अत्यंत, हाँ, अगर सामने वाले का हो सकता है, वही तो कहा ना, तो वही तो कहा, परंतु होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए उसको अविनाभाव नहीं मानना। 1000 लोग अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो ऐसा सिद्धांत नहीं है कि उस प्रार्थना से सामने वाले के ऊपर फलीभूत होगी, सिद्धांत नहीं है। पर कदाचित योगानुयोग सामने वाले का भी उदय हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो 1000 कुछ नहीं कर सकते उनके, पर सामने वाले का अगर उसका साता का उदय है तो उन 1000 लोगों की प्रार्थना निमित्त बनी, ऐसा कहा जाता है। पाप की उदीर्णा करने की योग्यता सामने वाले की है। समझ में आई बात? अगर सामने वाले की योग्यता पक्की है ऐसी, तो उन प्रार्थनाओं का लाभ पा करके वो ऐसा कर सकता है। पर आप सामने वाला तो आपके एकदम रेस्ट में, उसको कुछ पता ही नहीं है कि 1000 लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो तो बेचारा उसके परिणामों में है, वो किसी निमित्त का कोई लाभ नहीं ले पा रहा है। निमित्त का लाभ कौन ले पाता है? जो जागृत है। यहां आए और स्वाध्याय हॉल में आए, तो स्वाध्याय हॉल में आने से शांति मिलती है। तो जागृति से जो सत्संग के भाव से आया है वो तो यहाँ के वाइब्रेशंस के ले सकता है, परंतु यहां कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए आया, और वो क्या लाभ लेगा बताओ? उसको पता ही नहीं है कि ये सत्संग क्या है, तो इसमें ये मिलता है। वो उसका वो लक्ष्य ही नहीं है। तो जिसका लक्ष्य होता है और ऐसे परिणाम होते हैं, वो निमित्त का लाभ ले लेता है, उसके ऊपर निमित्त असर कर जाता है, प्रभाव। और किसी के लक्ष्य नहीं है, ऐसी योग्यता नहीं है, तो उसके ऊपर कोई निमित्त असर करता नहीं। इसलिए प्रार्थना करना छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं, पर भ्रम छोड़ो। यहां भ्रम छुड़ाया है, क्योंकि प्रार्थना करना वो अपने लिए उपयोगी है, हमारा ही कल्याण होने वाला है और किसी का होने वाला नहीं है। और जब उन प्रार्थना हमारे जो भाव है तो है ना, वो भाव जब हमारे फलीभूत होते हैं, उस समय हमको ऐसी परिस्थितियां मिलती है कि हम जहां रहते हैं वहां कोई दुखी नहीं होता है। इसलिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, और वहां स्वर्ग में उसको कोई दुखी नहीं मिलता है। यही है उसका फल। उसको ऐसी इच्छा थी कि सब सुखी रहें, ऐसा देखना उसको। अब सब सुखी रहे वो कहां हो सकता है? वहां वो केवल स्वर्ग लोक में हो सकता है, अन्य जगह हो सकता नहीं है। तो वो उसके नियम से देवगति बंधेगी उसकी, और वो देवगति में जाएगा और सबको हंसता खेलता देखेगा। ये उसके कर्म का विपाक है। उसकी योग्यता यहां विपाक आएगा नहीं, क्योंकि संसार में एकांत से सब सुखी नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं दुख होगा। महात्मा बुद्ध को बहुत छुपा करके रखा उनके पिताजी ने, कि देखो भविष्यवाणी की थी कि इसको अगर कोई दरिद्री अथवा रोगी ऐसा कोई भी व्यक्ति मिल गया, अथवा कोई अपंग और मृत शरीर मुर्दा, तो ये वैराग ले लेगा। तो उनके पिता ने घर से निकलने नहीं दिया और ऐसी व्यवस्था करी जो सब अच्छा। परंतु योगानुयोग मृत्यु लोक में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको दुखी नहीं मिले। और एक दिन घूमने के लिए निकले थे, और वो सब गरीब लोग उस नगर से जो भगा दिए थे कि इस सिद्धार्थ को देखने नहीं मिल जाए एक भी, इसलिए भगा दिए थे उन्होंने सबको। परंतु इस मृत्यु लोक में ऐसा नहीं है कि हम सब सुख ही सुख देखें और सबको सुखी देखें। ऐसे कर्म का उदय तो आपके स्वर्ग लोक में आ सकता है कि हम सबको सुखी ही सुखी देखें। तो वो भावनाएं हमारी कहाँ फलीभूत होंगी? वहां पर फलीभूत होती है, और उसका फल भी हमको ही है, उसका फल दूसरे को नहीं है। इतना अच्छी तरह से समझ लेना। ये बहुत कड़वा है, ये वितराग विज्ञान है ना, वो बहुत कड़वा है, पर कड़वे कड़वे घुट है, वो अपने को हमेशा पीते जाना चाहिए। और जो योग्य व्यवहार है, उस योग्य व्यवहार को संभालो।
पर मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना, अपने कहने का अर्थ है ऐसा कि किसी के कारण से कोई हुआ, ऐसा वस्तु का स्वभाव होता। कोई यूं कहे कि मेरे कारण इनको क्रोध आया, ऐसा होता है तो दोष किसको लगेगा? क्रोध करने का दोष मुझे लगेगा, पाप मुझे लगेगा। ऐसा नहीं है, मेरी तो मैं, कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है, आया हो, अचानक ही उसको देख करके किसी को द्वेष भाव आ जाता है, अब वो निमित्त बना कि नहीं बना बताओ? तो वो निमित्त बना तो उसका फल उसको मिलेगा। सामने वाले को द्वेष हुआ, उसका फल जो निमित्त बना उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ? जिसको द्वेष पैदा हुआ उसको ही फल मिलेगा, वो तो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है। निमित्त को कभी भी निमित्त बनने का फल किसी को नहीं मिलता है, हमेशा उसके भाव करने का फल मिलता है। हाँ, तो हमारी चर्या, हमारे भाव, हमारी वृत्ति ऐसी रखे कि किसी को कष्ट नहीं हो। हमारी भावनाएं हैं, ये हमारे भाव हैं। परंतु हम तो अच्छे, किसी कोई ऐसे होता है, धर्मात्मा को देख करके लोगों को गुस्सा आ जाता है। अब धर्मात्मा की तो ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है ना कि मेरे को देख करके इसको थोड़ा सा भी कष्ट हो, परंतु उसकी योग्यता ही ऐसी है कि अच्छे लोगों को देख करके उसको सहज ही ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर भाव पैदा हो जाते हैं। अब उसमें धर्मात्मा क्या करे बेचारा, उसकी तो भावना ऐसी है कि इसको अच्छा हो। परंतु जीव अपनी अपनी योग्यताओं से ऐसे ऐसे निमित्त जुटा लेते हैं, ऑटोमेटिक निमित्त नहीं हो तो निमित्त बना लेते हैं, और फिर निमित्त के ऊपर आरोप लगते हैं कि तुम मेरे सामने मत आना, तुम मेरे सामने आता है तो मेरे को ऐसा होता है, इसको तेरे को पाप लगेगा, तो उसको पाप नहीं लगेगा। निमित्त को फल मिलता नहीं है, फल हमेशा उपादान को ही मिलता है। निमित्त को उसके भाव का फल मिलेगा, इसलिए किसी और को फल, हमारे कारण से कोई किसी को दूसरे को फल मिलता नहीं है। परंतु हम किसी को परेशान करने के भाव करेंगे कि अभी मैं इसको दिखूंगा ना तो ये परेशान होगा, ऐसा करके वो उसके पास जाता है, तो इसको जरूर पाप लगेगा। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि तूने भाव किए, तो भाव करने के पाप है इधर, ऐसा वस्तु का स्वरूप। चलो अभी बहुत अधिक कि कर्ता कर्म अधिकार है, वो समय सार में भी बहुत लिया, उसका इतना डिटेल किया, एक ने एक बात, एक ने क्यों? क्योंकि अनादिकाल से जीव को यही भ्रांति रह गई है, इसी भ्रांति को निकालना है। अनादिकाल थी उत्पन्न थયેલો એવો જીવનો અહમ ભાવ, મમત્વ ભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે જ્ઞાની પુરુષોએ આ 6 પદની દેશના પ્રકાશી છે। इसलिए ये सब चीजें अच्छी तरह से अपने समझ लें। तेरा कार्य तुझे ही करना, अन्य नहीं कर सकता है। अपना काम अपने को ही करना है भाई, अपने लिए कोई मोक्ष आशीर्वाद नहीं दे देगा, जाओ बेटे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, जाओ बेटे तुम्हारा भला हो जाएगा, आयुष्मान भव, ऐसे वो रामायण महाभारत में कहते हैं ना, आयुष्मान भव, तो उससे कोई अपने आयुष्य बढ़ नहीं जाएगा। एक सेकंड भी अपना आयुष्य वो आयुष्मान कहने वाला नहीं बढ़ा सकता है, भगवान भी नहीं। सौभाग्यवती भव, उसके सौभाग्यवती भव कहने से ये सौभाग्यवती ऐसे हो जाती तो सबको सौभाग्यवती कहते हैं, फिर भी पति मरते हैं, उसका पति मरना ही नहीं चाहिए ना, फिर तो मर जाते हैं। तो ये विजयी भव और हार जाता है कहते तो ऐसे है कि विजयी भव और फिर वो हार जाता है। अब कहाँ लगा बताओ आशीर्वाद? ये तो अपना पुण्य बल होता है, तो वो निमित्त सामने इस प्रकार से पड़ जाता है। उसका भी ऐसा निमित्त है, उदय है कि उनके कहे अनुसार हो जाता है, ऐसी उसको रिद्धि अथवा निमित्त है, क्योंकि उसके यश नाम कर्म का उदय उस समय उदय होने वाला है और इसका उसके अनुसार होने वाला है, दोनों मिल जाते हैं, काम बन जाता है, तो वो एक दूसरे को आरोपित करते रहते हैं। तो अच्छा है, निमित्त को अच्छी बात के लिए श्रेय देना, बुरी बात के लिए कभी श्रेय देना, अपना काम अपने को करना, कोई नहीं कर सकते। लास्ट में कहते हैं दृढ़ निश्चय यह करके आत्म नंत सौख्य पा सकता है। ऐसा अगर दृढ़ निश्चय अपने हो गया कि इस संसार में मुझे कोई न तो सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है,
न मैं किसी को सुखी कर सकता और दुखी कर सकता हूं। मैं तो केवल अपने ही भावों का कर्ता और भोक्ता हूं, और अज्ञान से मैं राग द्वेष आदि भाव करता हूं और उसी का कर्ता भोक्ता हूं। और मैं परमार्थ से तो मैं कुछ नहीं करता, मैं सहज ज्ञाता दृष्टा चैतन्य सहज चिदानंद आत्मा हूं। बस इतना ही ज्ञान है। और ऐसा इस ज्ञान को रखते 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 राग द्वेष का क्षय कर। હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારા નથી, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ आत्मभावना करता राग द्वेषનો क्षय થાય। ऐसे आत्मा की भावना करते करते राग द्वेष का क्षय। હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું તો આનંદનું 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 ધામ, હું તો આનંદનું આનંદનું, હું તો આનંદનું 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 ધામ, હું તો આનંદનું આનંદનું આનંદનું, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા। દેહ મારો નથી, હું પણ દેહનો નહીં, દેહ મારો નહીં, હું પણ દેહનો નહીં, અશરીરી આનંદ ઘન આત્મા, અશરીરી આનંદ ઘન આત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા। સદગુરુ परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय, आनंद घन। ओ एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सद्गुरु, जय जय।